अगल जे लगी, कैसी अगल जे लगी, ना तन जागा ना मन जागा, ना तन जागा ना मन जागा, ना कोई रहना जागे, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई। आज बड़े दिनों बाद अच्छी लग रही हो अच्छे कपड़े पहन। तुम्हें कैसे पता बड़े दिनों बाद पहने? क्या कमी है उसमें, क्या बुराई है? कोई कमी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। बस वो लड़की नहीं है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो? तुम्हारे साथ। लेकिन कहाँ गायब हो तुम आजकल? मैंने कहा होना यार। पाकिस्तान? इतना अचानक? बहुत बड़ा मसला हो गया यार। क्या मसला है? सब खैरियत तो है? मेरी बीवी मुझसे तलाक मांग रही है। कि मैंने अनीला से शादी इसलिए की क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। तुम्हें अगर उसे पता नहीं था तो उसे यह बताती कि तुम्हें किसी और मर्द के साथ मोहब्बत हो गई थी। और कह दे तन्हाई, तुमसे ज्यादा तकलीफ में हूं मैं। तुमसे ज्यादा मेरी ख्वाहिश है कि मैं घर आऊं, तुम सबकी शक्लें देखूं, लेकिन नहीं आ पा रहा हूं तो कोई ना कोई वजह ही होगी ना यार। है वजह, है अनीला। मैं बिला वजह बहस नहीं करना चाहता। उसका कोई इशू नहीं है बीच में, और उसे प्लीज बीच में मत लाओ। कैसे ना लाऊं? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो। अच्छा है फिर? तो फिर साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि मैं नहीं आऊंगा? झूठ क्यों बोलते हो मुझसे? ठीक है, नहीं आऊंगा। मैं ज्यादा खुश हूं यहाँ पे, और क्या करूंगा वहां के? हर वक्त तुम्हारी और अम्मी की चकचक सुनता रहूं। ईशा की आदत बन गई है इसकी। नूर किधर है? जवाद ले गए सब बच्चों को घुमाने के लिए। मुझसे पूछे बगैर? मुझसे पूछा था उसने। फिर भी मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी। क्यों? सारा वक्त जिद करती रहती है वो बाहर जाने के लिए। जवाद ने आदत बिगाड़ दी है उसकी। तुम्हें जवाद में कुछ ज्यादा ही नुक्स नजर नहीं आने लगे? ये लो आ गया। तुम तो खामखा शोर मचाती। कैसा शोर? तुम क्यों मुझसे पूछे बगैर चली जाती हो? चलो आ जाओ। मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो भी आते ही होंगे, उनको छोड़ने का गुनाह तो नहीं कर सकता ना मैं। चाय पियोगे? नहीं थैंक यू, मैं देख कर। अम्मी ने ना बात की है खाला से। अच्छा, लेकिन खाला ने कहा है कि जवाद अभी शादी के लिए राजी नहीं है। फिर क्या? तुम पूछो ना उसे, आखिर वो क्यों शादी नहीं करना चाहता अभी? देखो जरूरी तो नहीं कि वो मुझे अपना सारा मसला बता दे। फिर भी पूछो तो सही, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे। अच्छा पूछूंगी। सिर्फ पूछना मत, बल्कि कहना कि वो शादी को इतना लटका क्यों रहा है। देखो बात करूंगी मैं उससे, लेकिन हो सकता है कि मेरी बात ना माने। वैसे तुम्हारी वो कोई बात टालता नहीं है। ये तुम्हें कैसे पता है? मैंने नहीं देखा आज तक उसने तुम्हारी किसी बात को भी मना किया हो। हाँ मदिया, लेकिन वो छोटी मोटी बातें होती हैं। ये तो उसकी जिंदगी का मसला है। जानती हूँ, ये सिर्फ उसकी जिंदगी का नहीं, मेरी जिंदगी का भी मसला है।
तो मुईस कह रहा है कि इस घर को ठीक करवाने के बजाय 2-4 साल में एक बड़ा घर ले लेते हैं। हाँ ठीक है। नहीं, पर मैं मुईस से कह रही हूँ कि इसी को ठीक करवा लेते हैं, क्या ज़रूरत है इतने पैसे खर्चने की। मान नहीं रहा, कहता ये बहुत छोटी जगह है। हाँ छोटी है। लो, बातों बातों में मैं तुमसे चाय का पूछना तो भूल ही गई। चाय पियोगे? जी 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 पीऊँगा। अच्छा, मैं कहती हूँ आयशा से, किधर है आयशा? आयशा, 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 जरा जवाद के लिए चाय बना दो 1 कप। दिया जवाद आए, जरा चाय बना दो। अरे मैं बाल ड्राई कर रही हूँ ना। बाद में ड्राई कर लेना, अभी बना दो ना चाय, मैं काम कर रही हूँ। तो पहले भी तो उनको चाय देती रही हूँ ना, प्लीज मैं बाल ड्राई कर रही हूँ। मैंने चक्कर लगाना था तुम्हारी तरफ, बस क्या करूं, वक्त ही नहीं मिल रहा। है तन प्यासा और मन प्यासा, है तन प्यासा और मन प्यासा, रूह भी प्यासी लगी। और मुलाजिम तुम्हारा ठीक है जिसको निकालना था? जी निकाल दिया, क्या करें आपको पता। हाँ, क्या आजकल तो बस। ये जरा देखो सलीका में हमारी बहू का, ये तरीका है चाय देने का। उफ, फिर सास कुछ कहे तो सास बुरी। नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर मैं मेहमान थोड़ी हूँ, वैसे भी इतना मूड नहीं था चाय। फिर भी हर काम का एक तरीका होता है। खैर, ये लो चाय पियो तो। क्या हो गया अम्मा? ना ढंग की प्याली, ना साथ में बिस्किट, ऐसे जैसे उसके मुंह पर चाय मारी हो तुमने। बिस्किट खत्म हो गए थे, हमेशा इसी प्याली में चाय पीता है वो। बिस्किट खत्म हो गए तो कोई और चीज नहीं ला सकती थी? मेहमान थोड़ी है, रोज आता है वो। हमारे काम से आता है, मेहमानों से बढ़कर है वो, इस घर का होने वाला दामाद है वो। जब हो जाएगा दामाद तो कर लेंगे खातिर। तुम मुझसे बहस क्यों कर रही हो? आइंदा वो आए तो ढंग से चाय देना, मुझे दोबारा ये बात ना कहनी पड़े। अरे वाह, अपना काम होता है तो खूब आगे पीछे फिरती हो, मेरे काम से आया है तो तुमने सलाम करना भी गवारा नहीं किया। आयशा, जवाद का फोन है, वो आपसे बात करना चाह रहा है। क्यों? वो मोइस भाई का कोई जरूरी पैगाम देना है तुम्हें, तुमसे बात करना चाह रहा है। तुम ले लो पैगाम, मैं इसे पढ़ा रही हूँ। तुम जाके उससे बात कर लो, मैं इसके पास बैठ जाती हूँ। बोलो। क्या बोलो? क्या बात करनी है तुमने पैगाम देना था मोइस की तरफ से। आशा तुम मुझे इस तरह अवॉइड क्यों कर रही हो? यानी कोई पैगाम नहीं दिया मोइस ने? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, पहली जरूरत से ज्यादा तुम्हारी बातें सुन चुकी हूँ। पहले ये बताइए। अरे ये तो बड़ा खूबसूरत है, काम देखिए इसका, इसका रंग कितना अच्छा है। अरे आयशा कहें, आयशा को भी दिखाते हैं। आयशा, आयशा, ये देखो आयशा, कितने खूबसूरत कपड़े लेके आई। तुम बाजार कब गई? बस अभी थोड़ी देर पहले एक जगह सेल लगी हुई थी, मेरी दोस्त ने मुझे फोन करके बताया और मैं फौरन ले आई। अच्छी। अब तुम पहनने ना बैठ जाना, शादी के लिए रख लेना ये कपड़े। अम्मी अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, शादी के लिए तो खरीदे मैंने ये सब कपड़े। खाना लगा दो? फौरन लगा दो, बड़ी भूख लग गई। कपड़े तो पूरे देख लो। मैं बाद में देखूंगी।
हेलो। हेलो। हाय हाय, ये बहू बेगम मजाल है जो कभी फोन उठा ले। अंदर कमरे में फोन है लेकिन कभी खुद से नहीं उठाएगी। बूढ़ी सास ही आए हड्डियां घसीटती हुई। हाँ हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। हाँ जवाद, वालेकुम अस्सलाम। खाला आयशा से बात कर रहा था। अपने कमरे में ही है, पता नहीं फोन क्यों नहीं सुन रही। हाँ मैं बुलाती हूँ, तुम होल्ड करो। आयशा, फोन क्यों नहीं सुन रही अंदर? फोन खराब है। तो फिर बाहर आकर सुनो, जवाद का फोन है। अगर खराब था तो फिर आ जाना था ना, ये घंटियां बज बज के पागल हो गई। हेलो। क्यों बार बार फोन कर रहे हो तुम? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। शाह, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इसका खफा हो क्यों तुमने क्या नहीं किया है? तुम्हें एहसास है कि अगर मोइस को या घर वालों को पता चल गया तुमने क्या बातें की मुझसे तो क्या होगा? क्या होगा? बहुत ढीठ हो तुम जवाब। तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है, शर्मिंदा हूं मैं, बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन बेबस हूं। बता चुका हूं तुम्हें। मैं इस इशू पे तुमसे बात नहीं करना चाहती। हम इस इशू पर बात नहीं कर सकते, हम किसी दूसरे इशू पर तो बात कर सकते हैं। मैं किसी भी मौजू पे तुमसे बात नहीं कर सकती। अब कसूर मेरा ही था। बेतकल्लुफी में आके पता नहीं क्या क्या बातें तुमसे शेयर करती हैं और तुम मुझे क्या समझने लगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं समझ रहा हूँ, वही समझ रहा हूँ जो तुम हो। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। इसके बावजूद कि वो नहीं करता। हाँ, इसके बावजूद। चला तू जीवे तेरी आस ते मैं जीवा, तेनू दिल दे अंदर बंद करके कदी अपना पेट न दे। कदी अपना पेट न दे। मियाँ क्यों रो रही है? रो नहीं रही बेटा, आंखों में कुछ आ गया। क्या आ गया? कुछ नहीं। तुम कहाँ पर? तुम रब्बा मेरे मेल होवे ती जुदाई ना होवे, दिलां च वो छोड़िया दी अग लग जावे। तुम जवाब से ठीक तरह से बात क्यों नहीं करती? दिलां च वो छोड़िया दी अग लग जावे। ये जवाद ने कहा है तुम्हें कहने के लिए? जवाब ने कुछ नहीं कहा। अम्मी बता रही थी मुझे कि तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है उसके साथ। हाँ, तो घर में हर आने वाले मर्द की खातिरें करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आयशा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, घर में आने वाला कोई गैर मर्द नहीं है। और वैसे भी अब रिश्तेदारी होने वाली है उससे। तुम्हारी रिश्तेदारी होने वाली है तो उसका क्या मतलब है कि मैं सारा वक्त उसकी खिदमतें करती रहूं? अम्मी ठीक कह रही थी। तुम अब पहले की तरह उससे बिहेव नहीं कर रही हो, ना ही बात करती हो। भूल गई हो वो वक्त जब 100 काम करवाती थी उससे? इसीलिए तो कह रही हूँ मोइज, वापस आ जाओ खुदा के लिए। मेरे सारे काम करना उस पे फर्ज नहीं है, ये तुम्हारा फर्ज है। फिर कोई दौरा पड़ गया तुम्हें? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। क्या करूं वापस आके? 24 घंटे के झगड़े और क्या है? मुझसे झगड़े की वजह से तुम बाहर नहीं गए थे। मैं फिलहाल तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि दोबारा मुझे जवाब के हवाले से कोई शिकायत ना मिले तुमसे। वरना क्या कर लोगे? तलाक दे दोगे मुझे? अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो यही सही। मोइज, तुम मुझे छोड़ सकते हो? छोड़ सकता हूं मैं तुम्हें? नहीं, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। इतने साल से रह रहा हूं, खुश हूं।
मैं तुम्हें कुछ नहीं समझ रहा हूँ, वही समझ रहा हूँ जो तुम हो। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। इसके बावजूद कि वो नहीं करता। मैं फिलहाल तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूं कि दोबारा मुझे जवाब के हवाले से कोई शिकायत ना मिले तुमसे। वरना क्या कर लोगे? तलाक दे दोगे मुझे? अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो यही सही। नहीं, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। इतने साल से रह रहा हूं, खुश हूं। जुदाई ना होवे। अम्मी, मुझे जवाद अंकल के पास जाना है। क्यों? वो मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएंगे। देखो, इस वक्त देर हो गई, मैं तुम्हें कल ले जाऊंगी। नहीं, मुझे जवाद अंकल के पास जाना है। नूर, इस वक्त बहुत देर हो गई, तुम चलो सोने की तैयारी करो। मुझे जवाद अंकल के साथ ज्यादा मजा आता है। तुम्हारे पापा वापस आ जाएंगे तो तुम्हें ले जाएंगे वो। मुझे पापा अच्छे नहीं लगते, मुझे जवाद अंकल अच्छे लगते हैं। मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। जिद मत करो, चलो सोने की तैयारी करो। भाभी, मैंने तो कई मर्तबा आपका पैगाम दिया लेकिन वो सुनता ही नहीं। एक तो उस लड़की ने उसका दिमाग खराब करके रख दिया। मैं समझा समझा के थक गया उसे। आप ऐसा करें कि अपनी सास को कहें कि वो उसे समझाए। कुछ कहो। क्या? कुछ भी। 5 दफा बात करने के लिए अल्फाज नहीं मिलते। जानता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ, फिर भी कुछ तो कहो। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा। मेरी भी समझ में नहीं आ रही। कभी कभी इंसान एक बंद गली में आके खड़ा हो जाता है। कभी कभी एक खुला रास्ता भी बंद गली लगता है। एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। होगा। सिर्फ तुम्हारे घर ही नहीं, मेरे घर भी होगा। पता नहीं मोइस क्या कहेगा, क्या करेगा। तलाक दे देगा वो तो। अपने साथ जबरदस्ती नहीं रखेगा। शायद। लेकिन मुझे तो वो जान से मार देगा। तुम्हें नहीं मार सकता। कैसे कह सकती हो तुम? मार सकता तो मुझे मार देता। दोस्त हूं यार मैं उसका, दगा दे रहा हूं मैं उसे। ये एहसास जो उम्र भर मेरे साथ रहे, लेकिन मैं क्या करूं, अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। मुझे लगता है कि उसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होगी कि मैं तुम्हारे लिए उसे छोड़ रही हूँ, वरना मेरा उसे छोड़ देना खास तकलीफ से नहीं उसके लिए। अगर उसने कहा है तो प्लीज जवाब, इस वक्त कोई और बात करो। ओके। यहाँ से खाती हो चाट? हाँ,
क्या लोगी? चना चाट तेज मसाले वाली। क्या? बहुत मिर्चें हैं यार। कोई नहीं, इतनी भी नहीं है, खाओ। सुनो, अब मीठी चटनी डलवा लें थोड़ी सी। जायका खराब हो जाएगा। तुम्हें पता है मुझे ऐसी अच्छी लगती है। पता है, जबान कट जाएगी मेरी, फिर कुछ भी नहीं खाया जाएगा। तुम मेरी खातिर इतनी सी मिर्चें नहीं खा सकते। तुम्हारे लिए तो मैं जहर भी खा सकता हूँ। तुम मिर्चों की बात कर रही हो। चलो ना फिर खाओ। खा रहा हूँ। अरे यार, पानी दे भाई। हाँ, जायका खराब होता है, इसका मजा नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? तो हंस के थे। नहीं रोना आ रहा। रो क्यों रही हो? क्योंकि हंसी आ रही। हंसी क्यों आ रही है? क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ और मुझे ज्यादा। क्या कह रही हो आयशा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग खराब नहीं हुआ है, बहुत सोच समझ के ये फैसला कर रही हूँ। मुइज़ से तलाक लोगी? मोहब्बत की शादी की थी तुमने। शरीफ खानदानी लड़का है, कोई कमी नहीं है उसमें। कभी उसने तुम्हें रुपए पैसे के मामले में तंग नहीं किया। फिर आखिर क्या परेशानी है तुम्हें? आप समझती हैं मुझे कोई परेशानी नहीं है अम्मी। 4 साल हो गए हैं उसे यहाँ से गए हुए, एक दफा भी पाकिस्तान नहीं आया। अगले 4 साल में भी आता है कि नहीं मुझे नहीं पता। वहां जाके मुझे फोन करके दूसरी औरतों के किस्से सुनाता फिरता है। यहाँ पे मैं उसके घर में नौकरों की तरह रह रही हूँ। किस लिए? 2 वक्त की रोटी और 4 कपड़ों के लिए। अरे बेटा, मर्द तो ऐसी बातें करते ही हैं। उसने कोई शादी तो नहीं कर ली वहां? तो बगैर शादी के किसी और औरत के साथ फिरना गलत नहीं है? तुम्हें पता है आयशा, कितने मसले हैं उस घर में, कितनी गुर्बत है। इसीलिए तो वो कमाने बाहर गया है। कुछ पैसे कमा लेगा तो वापस आ जाएगा, और कहाँ जाएगा वो? कब आएगा वो और कितने पैसे कमाएगा? अभी तो उसकी बहन की शादी होनी है, फिर भाई की तालीम, तब तक नूर बड़ी हो जाएगी, उसकी तालीम, उसकी शादी, और मेरी जिंदगी तो गुजर जाएगी ना इन सब की जिंदगियों को संवारते संवारते। मुझे किसी की मोहब्बत की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है क्या? ऐसी बातें नहीं करते बेटा। शरीफ घरानों की लड़कियां ऐसी बातें नहीं किया करती। मर्द तो कमाने जाते ही हैं बाहर, औरतों को इसार और कुर्बानी करनी पड़ती है, अपने आप को मार के जीना पड़ता है, और वो जीती हैं। ये तो हमेशा से होता चला आ रहा है। इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा, इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। मेरा बहुत छोटा दिल है अम्मी। मुझे ऐसे साथी की जरूरत है जिसे मैं रोजाना देख सकूं, जो मेरा ख्याल रखे, हमदर्दी के 4 लफ्ज बोले मुझसे। मैं बेवाओं की तरह अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करो बेटा। कितनी मोहब्बत थी तुम्हें मुझ से, याद नहीं तुम्हें? याद है। बास दफा जरूरत मोहब्बत को खा जाती। मुझे लगता है कि बास दफा तो मुझे उसकी शक्ल भी याद नहीं है। अगर उसकी तस्वीर कमरे में ना लगी होती तो मैं उसकी शक्ल भी भूल जाती। इतने साल हो गए हैं उसे गए, वापस ना आने के 100 बहाने हैं उसके पास। मोहब्बत एक तरफा नहीं होती है। क्या हो गया है तुम्हें आयशा? बेटा तुम्हारी बच्ची भी है, उसके बारे में सोचो। बहुत अच्छी तरह सोच लिया मैंने, ये रिश्ता नहीं चल सकता। तलाक लेकर क्या करोगी? भाई बिठाएगा तुम्हें अपने घर? भाई के साथ नहीं रहूंगी, जवाद के साथ शादी करूंगी। क्या? तो बेटा
स्कूल जाना है। उठो उठो, मुँह हाथ धो लो चलो। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसकी पढ़ाई में हर्ज हो। इसकी माँ ने पढ़ लिख कर कौन से करतूत किए हैं, ये भी वही करेगी ना। बस मैंने कह दिया 4 दिन नहीं जाएगी तो कोई ऐसा हर्ज नहीं हो जाएगा। आराम से बैठो। चलो नूर। सारा कसूर मेरे भाई का है। इतनी छूट दे रखी थी उसने आयशा को, ऐश करवा रहा था उसे, इसलिए आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं उसे। कसूर सारा तुम्हारी माँ का है। उसे दिन रात जवाद को घर में नहीं आने देना चाहिए था। मैं तो खुद हैरान थी, जहाँ जा रही है जवाद के साथ, जहाँ फिर रही है जवाद के साथ, तुम्हारी माँ को कोई होश नहीं था। आपकी बेटी मेरी माँ की सुनती कब थी? शादीशुदा है, बेटी है उसकी। हमें क्या मालूम था इस सब होने के बावजूद वो जवाद के इश्क में मुब्तला हो जाएगी। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। जरूर जवाद ने उसे वर्गलाया होगा। इसमें जवाद का कोई कसूर नहीं। जवाद सिर्फ अपने दोस्त के कहने पर उसकी बीवी के काम कर रहा था। नीयत तो आयशा की खराब हो गई जवाद पर। जबान संभाल के बात करो मलिहा। मैं तो अपनी जबान संभाल लूंगी, लेकिन सारा खानदान नहीं संभालेगा। इतनी बेहयाई ना तो मैंने देखी और ना सुनी। और मेरा भाई बीवी और बेटी के लल्लो तल्लो के लिए बाहर मेहनत कर रहा है। लगा ऐसा रोग पिया, लगा ऐसा रोग पिया, मन अंदर है सोग पिया। हमें भूख लगी है। अच्छा भी देती हूँ खाना। मुझे अभी चाहिए, भूख लगी है। और 2 मिनट सब्र कर जाओ, अभी देती हूँ। नहीं भी चले, मुझको भूख लगी है। ये सरासर गुमराही और बेहयाई है। मैं शादी करना चाहती हूँ जवाद से। अपने शौहर को धोखा देकर, अपनी नन का घर उजाड़ कर। मैंने जवाद को मना नहीं किया था मदिया से शादी के लिए। वो तो खुद शादी नहीं करना चाहता उससे। इसलिए क्योंकि तूने उसे उल्लू का गोश्त खिला दिया था, आंखों पे पट्टी बांध दी थी। ये तो अल्लाह जानता है किसने क्या किया। शर्म नहीं आती अल्लाह का नाम लेते हो? आती है, लेकिन वो रब है, गुनाहगारों का भी रब है। रब है इसलिए खौफ खा उससे। खौफ है इसीलिए तो शादी कर रही हूँ, वरना गुनाहों के दरवाजे बंद नहीं है मेरे लिए। दोज़ख में जाओगी तुम अपनी बेहयाई पर। मैं अब भी दोज़ख में ही हूँ। तुझे अपनी बेटी का भी कोई ख्याल नहीं? मुइस को है। तेरे लिए वो मेहनत कर रहा है बाहर, खून पसीना एक कर दिया था उसने। नहीं नहीं मलिहा आपा, मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए। कर, जा शादी कर ले तू आयशा। जवाद और तेरा घर कभी नहीं बसेगा, क्योंकि तुम जैसी औरतें किसी मर्द का घर नहीं बसा सकती। चाय बना दी है मैंने। भाई तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पिएंगे।
जाओ नूर, तुम्हारे पापा आए, जाके मिल लो। कौन पापा? वही जो जिनसे तुम फोन पे बात करती हो, जो तुम्हें खिलौने और चॉकलेट भेजते हैं। जवाद अंकल? नहीं बेटा, वो जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है वो आपके पापा हैं। जाओ जाके मिल के आओ। कहाँ थी? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। किचन में काम था। हाँ, लेकिन बात भी करनी थी। तो आ गई हूँ ना। यहाँ बैठो ना मेरे पास। लगा ऐसा रोग पिया। कितनी बार कोशिश की मैंने तुमसे फोन पे बात करने की, तुमने बात ही नहीं की। फोन पे बात नहीं कर सकती थी। बात करनी चाहिए। तुम्हें अंदाजा नहीं था कितना परेशान हूंगा मैं वहां पे। था अंदाजा, फिर भी बात नहीं की। तुम्हारा आना जरूरी था। आशु, मेरी तुम्हारी बात होती तब भी आता ही ना मैं। आना तो था ना मुझे। मुझे पता नहीं था तुम्हारा यहाँ आना इतना आसान है। मैं समझी बड़ा मुश्किल है, वरना इन 4 सालों के अंदर 2-3 दफा तो आ ही जाते। ताने दे रही हो तुम मुझे। ताने, तिश्ने, गिले शिकवे सब कुछ छोड़ दिया मैंने। जवाद को फोन कर रहा हूं, वो भी अटेंड नहीं करता कॉल, ना कॉल बैक करता है। आखिर हुआ क्या है? अम्मी ने बताया ही होगा। मैं नहीं ट्रस्ट करता उनकी बातों को, जानती हो तुम। गलतफहमी हुई होगी उन्हें, इस उम्र में अक्सर हो जाती। मैं तुम पर और जवाद पे अंधा एतमाद करता हूं। तुम लोगों की कब से फ्रैंकनेस है यार? कोई अब से है? मैं यकीन कर ही नहीं सकता कि यार तुम्हारे लिए मेरी जो पसंदीदगी थी उसके बारे में सबसे पहले मैंने जवाद को बताया था। अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने जज्बात के बारे में, अपनी हर कैफियत के बारे में मैं उससे शेयर करता था चीजों को। और तुम्हें जितने भी कार्ड्स मैंने भेजे हैं, जितने भी गिफ्ट मैंने तुम्हें भेजे हैं, वो या तो हम साथ लेते थे या मैं पहले उसे दिखाता था सब कुछ। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम दोनों, चलो मैं जवाद पे एतबार नहीं करता, पर तुम, मैं मरकर नहीं यकीन कर सकता आयशा कि तुम किसी दूसरे मर्द को मेरी जगह दे सकती हो, और वो भी जवाद को।
मैं नहीं मान सकता। मान लो। क्या मान? कि मैंने जवाद को अपनी जिंदगी में वो जगह दे दी जो पहले तुम्हारी थी। आशु, मुझे पता है इस वक्त तुम गुस्से में हो। तुम सिर्फ, मैं समझ सकता हूं। देखो, मुझे पता है अम्मा जी ने जो भी कहा है ना, उसका गुस्सा है तुम्हें। जाहिर सी बात है, किसी भी औरत के बारे में कोई इस तरह से बात करेगा तो वो बिल्कुल इसी तरह से रिएक्ट करेगी जिस तरह से तुम कर रही हो। मैं शर्मिंदा हूं, और अम्मा जी से भी मैंने कहा है कि घरों में 100 इख्तलाफात होते हैं, 100 बातें होती हैं, लेकिन इस तरह से किसी पे इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। ये इल्जाम नहीं है। क्या मतलब? मैं जवाद से शादी करना चाहती हूँ। कह दे तन्हाई, छोड़ रही हो बिना सोचे समझे। किसके लिए कर रही? ये भी नहीं सोचा तुमने एक बार के कितनी जिंदगियां तबाह होंगी इसकी वजह से? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। किस लिए? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब ये यहाँ नहीं रहेगी। जाए मुझसे माफी मांगे और वहां रहे। मेरा भाई ऐसी औरत को नहीं बसाने वाला। मैं आप सबको ये साफ साफ कह रही हूँ। किसका फोन है? दादी का फोन है। किस लिए? तुम्हें याद कर रही हैं, तुमसे बात करना चाह रही हैं। उन्हें मुझे याद करने की कोई जरूरत। और चाहते हो कि मैं हर महीने अखराजात की रकम तुम्हें भेजूं, तो फिर तुम्हें और तुम्हारी बीवी को, मेरी माँ को इज्जत और एहतराम भी देना होगा। भाईजान, वो सिर्फ आपकी माँ नहीं है, मेरी माँ भी। अब क्या करेगा तू? तलाक दूंगा और क्या करूंगा। ना कोई सामने आया, ना कोई बरखा बरसी। तेरे मिलन को जाने कितने बरस में तरसी। ना कोई सामने आया, ना कोई बरखा बरसी। है तन प्यासा और मन प्यासा, है तन प्यासा और मन प्यासा। रूह भी प्यासी लगी, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई।